दोस्तों अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात की जाए तो क्रिप्टो के अंदर तीन किस्म की बेसिकली तौर पर ट्रेडिंग होती है। नंबर एक में आती है स्पॉट ट्रेडिंग, नंबर दो फ्यूचर ट्रेड और नंबर तीन ऑप्शन ट्रेड। अब स्पॉट ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड, इन तीनों के दरमियान हम डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सी हराम है और कौन सी हलाल है। तो नंबर एक पे हम अगर स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, इसको कोई हराम नहीं समझा जाता। स्पॉट ट्रेडिंग में होता क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक चीज़ कम कीमत में खरीदी है, आप उसे ज़्यादा में सेल कर देते हैं। मतलब कि आपने फ़र्ज़ किया गोल्ड 2000 का लिया और 2500 का सेल कर दिया कुछ अरसे बाद जब उसकी कीमत बढ़ गई, तो जो इसके दरमियान डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है, यानी कि आपको 500 का प्रॉफिट हो गया इसके ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप क्रिप्टो में कॉइन बाय करते हैं उसकी जगह। ठीक है जी, आपने बिटकॉइन ले लिया, एथेरियम ले लिया, सोलाना ले लिया, कोई भी कॉइन आप लेते हैं कम कीमत में जब वो नीचे होता है, तो जब उसको आप लेते हैं जब ऊपर जाता है तो आप उसको सेल कर देते हैं और जो डिफरेंस होता है आपका वो प्रॉफिट होता है। इसके अंदर आप मुझे बताएं कहाँ पे हराम है। ये तो सिंपल ट्रेडिंग होगी कि आपने एक चीज़ कम कीमत में ली और ज़्यादा में सेल कर दी। ये पूरी दुनिया में इसी तरह बिजनेस हो रहा है, आप दुकान खोलते हैं तो आप कम कीमत में चीज़ लाते हैं और ज़्यादा में सेल करते हैं और आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि स्पॉट ट्रेडिंग इज़ नॉट हराम। स्पॉट ट्रेडिंग कभी भी हराम नहीं हो सकती। आप खुद बता दें अगर हराम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्यों हराम है, और आप मुझे प्रूफ के साथ बताएंगे क्यों हराम इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब स्पॉट ट्रेडिंग की आपको समझ आ गई। अब हम दूसरी अगर डिस्कस करें फ्यूचर ट्रेड, इस पे बहुत ज़्यादा तनाज़ा होता है कि यार फ्यूचर ट्रेड हराम है हराम है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेड होती क्या है बेसिकली तौर पर। फ्यूचर ट्रेड क्या है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बाद में समझाता हूँ फ्यूचर्स के बारे में। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक तगड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। मतलब कि आप 20 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए है। ठीक है, फिर क्या होता है, आप किसी से कर्ज लेते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं किसी से और अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, अब जब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा तो आप उसको उसका कर्ज वापस कर देंगे और आप अपना प्रॉफिट रख लेंगे। इसको फ्यूचर्स में लिवरेज कहा जाता है, यानी कि एक उधार लेना, कर्ज लेना। ठीक है, अब आपने जब उसको कर्ज वापस कर दिया, अब लोग कहते हैं कि आपने प्रॉफिट में इसको हिस्सा क्यों नहीं दिया। अब ये तो भाईजान सूद हो गया न। आपने अगर उसको प्रॉफिट के साथ वापस किया, ये तो कोई बैंक वाला सिस्टम हो गया न कि आप उनके पास पैसे रुकवाते हैं और आप हर महीने उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि आप जो अपने पैसे रुकवाते हैं उसके बदले आप उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, वो तो सूद हो गया। तो ये तो बात क्लियर होगी कि हमने उनको प्रॉफिट के साथ वापस नहीं करना है, बल्कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वही वापस करनी है। और अगर लॉस होता है, अब एग्जांपल देखें, अगर आपको लॉस होना शुरू हो जाता है और वो इंसान देख रहा है कि ये इसके पास मेरे पैसे वापस करने की ताकत नहीं रही, तो फिर वो अपने पैसे वापस मांगेगा नहीं मांगेगा मुझे बताएं। तो जब आप लॉस में होंगे, आप ज़्यादा लॉस कर देंगे, तो वो उसको लगेगा कि ये मेरे पैसे वापस नहीं कर सकता, तो वो अपने पैसे वापस ले लेगा। ठीक हो गया, अब आपको क्लियर हो गया कि फ्यूचर ट्रेड भी हराम नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आप जो लिवरेज लेते हैं वो हराम है। अब किसी से कर्ज लेना और जब प्रॉफिट हो तो उसको वापस कर देना, ये हराम कहीं नहीं लिखा हुआ कि हराम है ये। ठीक है जी, और दूसरी बात आती है कि वो कहते हैं गैम्बलिंग है। अब गैम्बलिंग वो होती है कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ को करते हैं, तो वो गैम्बलिंग होती है। अगर आप किसी चीज़ को समझ के करते हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं होती है। अब आप देखें, बेट लगाते हैं, ये बेशुमार ऐप्स हैं जिन पे आप बेट लगाते हैं कि ये टीम मैच जीत जाएगी तो हम इस पे इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये टीम हार जाएगी तो हम इतना प्रॉफिट, इस पे अगर इसने गोल कर दिया तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो होती है गैम्बलिंग। अगर आप ट्रेडिंग को बिना सोचे समझे कि यार बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अब क्यों ऊपर जाएगा, आप किस रीज़न की वजह से कह रहे हैं, तो वो गैम्बलिंग होती है। अगर आप समझ के, आप टेक्निकल एनालिसिस, आप फंडामेंटल एनालिसिस, आप न्यूज़ को देख के अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि यार मैंने एनालिसिस किया हुआ है, मुझे पता है कि ट्रेड ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तब मैंने ट्रेड ली, तो वो एक ट्रेड होती है, वो गैम्बलिंग हरगिज़ नहीं होती। अब तीसरी बात आती है कि वो कहते हैं जो फ़ी होती है, वो फ़ी लेते हैं, जो ब्रोकरेज लेते हैं जिसको कहते हैं, वो लेते हैं, वो आराम होता है। अब मुझे बताएं, आप बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं सारे, अब देखें, आप किसी की दुकान किराए पर लेते हैं, ठीक है, आप किसी की चीज़ यूज़ करते हैं, आप गाड़ी रेंट पर लेते हैं तो आप उसका रेंट देते हैं कि नहीं देते। आप दुकान किराए पर लेते हैं तो आप उसका किराया देते हैं कि नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पर, आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो आप एटीएम की फ़ी देते हैं कि नहीं। अब देखें, वहाँ पे जो एटीएम के अंदर स्टाफ बैठा हुआ है उसको भी तो तनख्वाह देनी है, उसको भी तो सैलरी देनी है। अब आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, अब बाइनांस वाले या कोई भी ऐप आपको फैसिलिटी दे रही है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करें, तो उनका भी तो आगे स्टाफ बैठा हुआ है, उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी। तो वो फीस
कटती है। हमेशा किसी की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई फैसिलिटी आपको दे रहा होता है तो उसके बदले आपसे चार्ज करता है फ़ीस। अब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर आपसे फ़ीस लेते हैं आपको पढ़ाने के बदले। तो कोई भी दुनिया में आपको फ्री में कुछ नहीं देगा, आपसे फ़ी चार्ज करेंगे तब आपको वो फैसिलिटी देंगे। तो तीसरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ़ी भी ये कोई सूद वगैरह नहीं है, ये उनकी जो कंपनी है उसको रन करने के लिए वो फ़ीस लेते हैं और आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके बदले वो कुछ चार्ज करते हैं फ़ीस। ये इंटरेस्ट नहीं होता, ये सूद हरगिज़ नहीं है। और दूसरा गैम्बलिंग का भी आपको समझ आ गया कि आप बिना सोचे समझे करेंगे तो वो तो गैम्बलिंग होगी, वो तो जुआ होगा कि आप बेट लगा देते हैं। लेकिन सोच समझ कर, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ सोच पढ़ कर करेंगे, स्किल आपके पास आएगी तो वो ट्रेडिंग होती है। और तीसरी भी आपको लिवरेज का भी समझ आ गया कि वो कर्ज होता है, कोई सूद वगैरह नहीं, कोई हराम नहीं है उसमें। आप कर्ज लेते हैं और जब आपको प्रॉफिट होता है आपको उसको वापस कर देते हैं, और जब आपको लॉस होता है, अगर आपका लॉस आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली आपका वापस ले लेता है जो फीस होती है, लिवरेज होता है, कर्ज होता है। तो इस तरह आपको दो ट्रेड्स क्लियर होंगे। स्पॉट ट्रेडिंग भी हराम नहीं है मेरे ख्याल में, और फ्यूचर ट्रेड भी हराम नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपको हराम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ प्रूफ लाजमी देना है कि क्यों आप हराम समझते हैं। और कुरान में कहाँ जिक्र है कि कर्ज लेना हराम है, या कोई मतलब कि आपको फैसिलिटी दे रहा है उसके बदले आपसे फीस चार्ज करता है वो हराम है। मुझे आपने प्रूफ के साथ कमेंट सेक्शन में बता देना है कि हराम है तो क्यों हराम है, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और आपके इल्म में भी इजाफा हो। अब तीसरी आती है ऑप्शन ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड क्या है? अब थर्ड नंबर पे आती है ऑप्शन ट्रेड। अब ऑप्शन ट्रेड का मतलब क्या है? आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट का। कॉल का मतलब है बाय करना और पुट का मतलब है सेल करना। अब यहाँ पे क्या होता है, आप एक प्लान सब्सक्राइब करते हैं जिसकी कीमत $1 से लेकर $300 तक हो सकती है। आप किसी कॉइन पर प्लान सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि आप अगर कॉल यानी कि बाय का प्लान सब्सक्राइब करते हैं और कहते हैं कि आज से 1 वीक या 2 दिन या 3 दिन बाद इस कॉइन की कीमत इधर तक होगी, और जितना डिफरेंस होगा, यानी कि अगर फर्ज किया बिटकॉइन 50,000 से आप लगाते हैं 55,000 तक, तो 5,000 आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बेशुमार होता है। बट यहाँ पर आप मेरे ख्याल में एज अ गैम्बलिंग करते हैं, खेलते हैं ऐसे कि आप एक बेट लगाते हैं कि यार आज से 1 वीक बाद, यानी कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं तो 1 दिन 2 दिन का करते हैं कि 1 वीक बाद यहाँ तक मार्केट जाएगी, तो जितना प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। और पुट का मतलब यानी कि आप सेल करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और जितनी नीचे आएगी उतना प्रॉफिट होगा आपको। तो ऑप्शन ट्रेड पर अभी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता ये हलाल है हराम है, तो इस पर मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता अभी। मैं इस पर मज़ीद स्टडी करूंगा और आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप ऑप्शन ट्रेड कर किस तरह सकते हैं और क्या ये हलाल है या हराम है। मैंने आपको वैसे मोटा मोटा बता दिया कि क्या होती है ऑप्शन ट्रेड, तो इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के दौरान। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।